हे डियर स्टूडेंट्स, होप आप सभी लोग बेहतर होंगे। और देखिए, हम लोग बात करते हैं आपके बायोलॉजी में 60 आउट ऑफ 60 कैसे लेकर आए, क्यों जो कि आपका जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही डिफरेंट है। तो देखिए, हम कुछ बात करते हैं एक चैप्टर से आपके, कुछ चैप्टर से आपके दो हमने पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो कंसेप्ट बेस्ड और दूसरा आपका रट्टाफिकेशन। तो जो कंसेप्ट बेस्ड होंगे आप पहले उसको कंप्लीट करिए। अभी भी आपके पास 1 मंथ है, पहले आप लोग कंसेप्ट बेस्ड करिए। फॉर एग्जाम्पल आप लगा रहे हैं पहले पीवाईक्यू, ठीक है। अब मैक्सिमम सबकी थ्योरी एक बार पढ़ के हो गई होगी, तो अगर एक बार भी पढ़कर हो गई तो पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करो। अब पीवाईक्यू जब आप लगाना स्टार्ट करोगे तो जो क्वेश्चन पे डाउट है, सपोज कोई आपको ऐसा क्वेश्चन मिला जिसपे आपको आंसर नहीं पता, ठीक है, तो जिस टॉपिक का आप आंसर भूल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन का कोई क्वेश्चन किया, ठीक है। अब जो आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला जो क्वेश्चन किया, वहाँ से पार्चुरेशन से क्वेश्चन आया टॉपिक, ठीक है, उस पार्चुरेशन वाले टॉपिक से क्वेश्चन आया और आप उस क्वेश्चन का आंसर आपसे नहीं बन रहा है, ठीक है। तो जो आंसर नहीं बन रहा है वो वापस जाके उसे स्टार मार्क करिए और स्टार मार्क करने के बाद उसको दोबारा से रीड करिए। ऐसे करके आपके टॉपिक्स होंगे स्ट्रांग। और जहां आप लैग कर रहे हैं, मतलब जहां की कमी हो रही है, वो आप कर पाएंगे दोबारा से आइडेंटिफाई, ठीक है, और दोबारा से उसे आप करिए रिकवर। बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि अभी आप पीवाईक्यू लगाना स्टार्ट करिए रेगुलर 1 डे 1 चैप्टर। 38 चैप्टर है, 38 में 1 डे 1 चैप्टर या कम से कम 2 चैप्टर करो। समझ में आई बात? इस टाइप से तो डेली आप चैप्टर वाइज करिए बायोलॉजी में एटलीस्ट, और चैप्टर वाइज करने के बाद आप पीवाईक्यू लगाइए। अब पीवाईक्यू लगाने में जो आंसर आपको नहीं बन रहे, उस आंसर को आप टिक मार्क करिए, स्टार मार्क लगाइए, और उस टॉपिक जो आंसर आपको नहीं बन रहा उस टॉपिक को दोबारा से रीड करिए। समझ में आई बात? तो ये आपका बेस्ट मेथड होगा टॉपिक को दोबारा से रिकॉल करने के लिए। जो आप बोलते हैं कि हम भूल रहे हैं, जितना पढ़े बहुत सब भूला भूला लग रहा है, ये इसी का रीज़न है, क्योंकि हम पीवाईक्यू करने के बाद रिकॉल नहीं कर रहे हैं। जो छूट गया आंसर चीज देखते हैं कि नहीं थर्ड का आंसर भी है, बस हमारा लकी होंगे, हमने इस आंसर के आंसर देके आंसर टिक मार्क कर देते हैं। नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पे दोबारा से रीड करना है ताकि आपका कॉन्सेप्ट दोबारा से रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, आज आपकी तारीख 29 है। अगर आप 30 से भी देखते हैं तो टोटल 1 मंथ आपका है। 1 जुलाई से भी अगर आप देखते हैं तो 1 मंथ आपके पास है, मई जून पे 1 जून से, ठीक है। तो 1 मंथ में भी आपका ये प्लानिंग सफिशिएंट होगा। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बोल रही थी कंसेप्ट वाइज, कुछ है आपके कंसेप्ट बेस्ड और एक है आपका रट्टाफिकेशन। तो जो कंसेप्ट बेस्ड चैप्टर है वो है आपके जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में पूरी यूनिट जैसे प्रिंसिपल्स ऑफ वेरिएशन 11 के चैप्टर, 12th के चैप्टर, 5th चैप्टर इवोल्यूशन, और आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये जो तीन चैप्टर होंगे आपके जेनेटिक्स के, ये आपका कंसेप्ट बेस है। दूसरा बायोटेक्नोलॉजी, तीसरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है, और चौथा आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। तो रिप्रोडक्शन, ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये आप करिए कंसेप्ट बेस। तो इनमें से आप देखिए कि सबसे इजीएस्ट आपको कौन सा लग रहा है। इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस और आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन प्लस ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये आपके बेटा कंसेप्ट बेस है। बाकी जो रट्टाफिकेशन, जैसे 12th ही लास्ट की यूनिट देख लो, आपकी पूरी इन्वायरमेंटल वाली, इकोलॉजी वाली, ये आपकी पूरी रट्टाफिकेशन है, बस रट लो। जैसे इन्वायरमेंटल जो इशू है उसमें से आपकी डेट्स आई है, ओजोन की डेट क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, बिश्नोइज ने क्या किया था, तो ये आपके होंगे रट्टाफिकेशन वाले चैप्टर। इज इट क्लियर? तो 2 पार्ट में हमारी बायोलॉजी डिवाइड है, एक आपकी कंसेप्ट बेस और एक आपकी रट्टाफिकेशन। दूसरी चीज़ बेटा, हम अवॉइड करते हैं एनसीईआरटी डायग्राम्स, प्लीज डोंट अवॉइड, ठीक है। जो एनसीईआरटी डायग्राम्स है बेटा, वहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके डायरेक्टली आंसर बेस्ड। आपको एनसीईआरटी डायग्राम तो नहीं दिखते हमारे पेपर में, लेकिन एनसीईआरटी डायग्राम से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन एनसीईआरटी डायग्राम से क्वेश्चन डायरेक्टली बन रहे हैं एग्जाम्पल बेस्ड। तो कम से कम हर आपके जो, अगर आप टॉपिक्स पढ़ने से पहले अगर आप उसको डायग्राम को रीड कर लेते या डायग्राम के लेबलिंग्स को रीड कर ले, तो इट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू। समझ में आई बात? तो ये हमारा होगा कंसेप्ट बेस और रट्टाफिकेशन। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी है बायोलॉजी की 60 आउट ऑफ 60 गेन करने की। अभी अब डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं, बॉटनी जूलॉजी, ठीक है। कम से कम अगर आप 40 मार्क्स तो आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे, ठीक है, 20 क्वेश्चन।
10 क्वेश्चन में एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा सा घुमाएगा फिर आएगा बाहर से देगा। एक्चुअली हमें ऐसा लगता है बाहर से देता है, लेकिन कुछ चीज़ें वो डीप डाल देता है, बाकी ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर भी मैं भी रिकमेंड करूँगी कि सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़ो। बेटा देखो एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद उसकी जो समरी है, समरी अच्छे से पढ़ो, और समरी के बाद बैक एक्सरसाइज जो दी रहती, कुछ एमसीक्यू दिए हुए हैं, कुछ मैच द कॉलम, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, कुछ ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, उसको जरूर देख के जाना, जो पीछे जो बैक एक्सरसाइज है वो। तो एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ो, समरी देखो, और आपका एक्सरसाइज जरूर करो, बैक एक्सरसाइज। प्लस डायग्राम मिस नहीं करना, डायग्राम देखना है, उसकी लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। क्लियर। तो ये थी आपकी आपकी बॉटनी और जूलॉजी की स्ट्रैटेजी कि हम 30 आउट ऑफ 30 कैसे ला सकते हैं बॉटनी में भी और जूलॉजी में भी। इस चीज़ को अगर आप आज भी फॉलो करते, स्टार्ट करते, आपका जो भी कल से स्टार्ट करिए, आज जो वीडियो आज नहीं देख पा रहे कल देखिए वीडियो, ठीक है। तो जो बच्चा जिस दिन से देख रहा है उस दिन से प्लानिंग को सेट करिए, इस तरीके से अपनी बायोलॉजी कंप्लीट करिए। ये देखिए आपका डायरेक्टली 60 मार्क्स गेन करवाएगा। फिर तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो है ही हमारे पास। और बात क्लियर हो रही है। तो इस टाइप से भी अगर आप करते हैं तो आपका बायोलॉजी तरीके से कंप्लीट होगा। क्लियर। एक बार दोबारा से चेक करिए, नहीं प्रॉब्लम आ रहा है तो अगर आप लोग को एमसीक्यूज वगैरह चाहिए तो बताइए, मैं एमसीक्यूज आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। अगर एमसीक्यू नहीं है तो आप लोग बताइए, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं गारंटीज देती हूँ कि अभी 40-45 मार्क्स कन्फर्म है बायोलॉजी में। क्लियर। विशिंग यू ऑल द बेस्ट।